बेटा अनिका, जाके देखो किसका फोन है। दीदी आप जाकर देखिए किसका फोन है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। पढ़ रही हो? पढ़ो। अगर इस बार नंबर कम आए ना तो अंकल से बोलेंगे कि दिन भर कॉपी किताबें लेकर बैठी रहती हो, पढ़ती वढ़ती कुछ नहीं हो। आप और धमकी देती रहती हैं। हेलो। हेलो मैम, मैं कमल बात कर रहा हूँ। जी बताइए। आपको जानकारी देने के लिए फ़ोन किया है कि परसों सुबह 8 बजे अल्फाज नगर के सरस्वती ऑडिटोरियम में आपका उपन्यास वक्त द डार्क पीरियड के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। ओके, थैंक यू। मैम मैंने आपको मेल किया है, प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। जी जी, थैंक यू। क्या हुआ दीदी, किसका फोन था? मुझे परसों सुबह अल्फाज नगर पहुंचना है और कल के लिए कोई फ्लाइट ही नहीं लगी है यार। तो इसमें इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है? आज ही की फ्लाइट देख लीजिए, आज ही निकल जाइए। आइडिया बुरा नहीं है। अच्छा वो अनिका, अरे यार ये तो 3 ही घंटे के बाद फ्लाइट है। अनिका पापा को फोन करके बोल दो तुम, पापा गांव जाते टाइम तुमको यहाँ से लेते जाएंगे। ठीक है। हमको अभी निकलना पड़ेगा, सामान पैक करते हैं हम। अरे यार क्या सही आइडिया आया है। लग रहा है ये होटल मेरे लिए लकी होने वाला है। टाइटल क्या रखना चाहिए? छोड़ो, टाइटल बाद में देखते हैं, पहले कहानी स्टार्ट करते हैं। पेन यार, लग रहा है पेन मेरा जल्दी जल्दी में घर ही पे छूट गया है। सॉरी मैम, वो पानी की बोतल लाने में थोड़ा सा लेट हो गया। इट्स ओके। अरे सुनिए सर। यस मैम। एक्चुअली मैं कहानियाँ लिखती हूँ, मेरी कलम घर पर छूट गई है, तो यहाँ रिसेप्शन से पेन मिल सकती है क्या? आप किस तरह की कहानियाँ लिखती हैं? आई मीन अभी जो आप कहानी लिखने वाली हैं उसका टाइटल क्या है? कुछ कहानियाँ टाइटल से शुरू होती हैं और कुछ कहानियाँ समाप्त होते होते अपना टाइटल खुद छोड़ जाती हैं, और ऐसी कहानियाँ बहुत दिलचस्प होती हैं। मैम अगर आपकी कहानी मेरी कहानी से अगर थोड़ा बहुत भी मेल खाती ना तो मैं ज़रूर पढ़ता। ये बहुत अजीब सुनाई देगा, पर शायद मैं आजकल आपको ही लिखने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब? दैट्स ग्रेट। आप पेन हमेशा साथ लेकर चलते हैं? मैं ताकतवर चीज़ों को हमेशा अपने साथ रखता हूँ मैम। थैंक यू। वेलकम मैम। ना ना, ये पाथरी फिट नहीं बैठ रहा है। कहानी में कल्पना की बुनियाद तो रियल ही होनी चाहिए। अब ठीक जा रहा है पात्र। नहीं नहीं, मुझे सुसाइड नहीं करना चाहिए।
इसके पीछे कहानी शायद थोड़ी ज्यादा गाढ़ी है। होटल चले जाओ, वहां तुम्हारी जीविका का साधन मिल जाएगा। लेकिन बाबा जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, दिन शुभ होगा। क्या नाम रखना चाहिए? क्या नाम है आपका? नित्या से नितिन। बाबा जी ने भेजा है? हाँ। अंडरग्राउंड में चले जाओ और अपना सामान रख कर आओ। वैसे क्या करते हो? कुछ बन जाने की ही तैयारी में लगा हूँ। वाह, दो लेवल का एटीट्यूड लेके चलते हैं भाई साहब। हाँ अनिका, क्या चल रहा है? अरे दीदी, पेन से भरा आपका ज्योमेट्री बॉक्स यहीं पर रह गया है। हाँ, यहाँ जरूरत पड़ी तब देखा मैंने। जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। वहाँ कैसा लग रहा है दीदी? अरे अनिका, पता है तुझे ये होटल मेरे लिए कितना लकी है? अरे क्या हो गया दी? अरे बहुत मस्त कहानी आई है। अच्छा दीदी, अगली बार हमें भी ले चलेंगी? हाँ, अगर तू इस बार फर्स्ट आएगी ना क्लास में तो पक्का। तो साफ साफ कहिए ना दीदी कि आप मुझे नहीं ले जाना चाहती हैं। अच्छा, मन लगा के पढ़ाई करो, नेक्स्ट टाइम पक्का ले चलेंगे। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट दी। These code can be set up by the state government only with concurrence of Chief Justice of High Court of the state. भाई किस चीज की तैयारी कर रहे हो? अपना वक्त सही करने की। Various provisions features protection of human rights act. मैम योर टी। थैंक यू। मैम आज आपको कहीं बाहर जाना है या फिर लंच के लिए काउंटर पे बोल दें? नहीं, बाहर जाकर क्या करना है? मैम मैंने अल्फाज नगर के बारे में बहुत सुना है। आपको यहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई करना चाहिए। एक्चुअली नितिन। नितिन? मैडम आप राइटर हैं कि एस्ट्रोलॉजर? मतलब? अब दिखने में आप राइटर तो लगती नहीं मैम, और हमने आपको कभी अपना नाम नहीं बताया, तो फिर पहले से आपको हमारा नाम कैसे पता चला? इसका क्या मतलब समझे हम मैडम? कुछ जवाब इतने लंबे होते हैं कि उन्हें कंधे उचकाकर या सिर हिलाकर टाल देना ज्यादा बेहतर लगता है। नहीं नहीं मैडम, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, और जब तक हम इसका जवाब नहीं सुन लेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आप दरवाजा बंद कर लेंगे तब भी हम यहीं खड़े रहेंगे मैम। आप भी जिद्दी हैं। मेरी कहानी का पात्र भी बहुत जिद्दी है। मैंने अपनी कहानी को लेकर जो भी कल्पना की थी, आपका नाम लेते वक्त मैं उस कल्पना के भीतर थी। इंटरेस्टिंग। नितिन, यह वैसा ही है जैसे मैं बहुत ही कम कहते हुए पाई जाती हूँ कि मैं लेखिका हूँ, क्योंकि इसके बाद आपकी तरफ आए सवाल इतने ज्यादा बचकाने होते हैं। जैसे लोग पूछते हैं तो कैसी कहानियां लिखती हैं आप? आपका कभी दिल टूटा है क्या? आप अकेले क्यों घूमती हैं? कहीं कोई दुख है क्या? आप फिल्में नहीं लिखती? कुछ लिखती हैं तो सुनाइए ना। मेरे पास एक कहानी है, आप उसे लिखेंगी? जरूर मोटिवेशनल किताबें लिखती होंगी। और लास्ट में आता है
आप देखने में तो राइटर लगती नहीं है। इन सवालों की लिस्ट बहुत लंबी होती है हमारे लिए। सॉरी मैडम, एक लेखक के दिमाग में क्या क्या चलता है मुझे कैसे मालूम। नितिन जी, हर लेखक अलग है और उसका लिखने से रिश्ता एकदम एक दूसरे से जुदा होता है। बात कहाँ से कहाँ आ गई। मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ लोकल स्ट्रीट फूड की बात कर रहा था। एक्चुअली नितिन, इस वक्त मैं जो नहीं लिख पा रही हूँ वही लेखन मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लेखन है। इसलिए मैं होटल छोड़कर जाना नहीं चाहती आज कहीं। शुक्रिया। वो अभी सच में बाहर था या मैं अभी भी अपनी कल्पना में ही जी रही हूँ? चाय आई है, मतलब वो अभी यहीं होगा। लेकिन इतनी देर की बातचीत के बीच चाय ठंडी तो हुई होगी। पक्का मैं अपनी कल्पना के बाहर ही हूँ। वास्तविकता और काल्पनिक दुनिया के बीच जुड़े इस धागे को तोड़ने के लिए मेरा यहाँ से उठ जाना बहुत जरूरी है। नितिन, तुम्हारी घड़ी में समय क्या हो रहा है? लगता है हमारी घड़ी कुछ गलत समय बता रही है। सर, आपकी घड़ी आपका समय बताती है, हमारी घड़ी हमारा समय बताती है। लेकिन हमारी घड़ी तो पिछले 25 सालों से बंद ही पड़ी हुई है। भाई, तुम बहुत बढ़िया राइटर बन सकते हो। लगता है बहुत दर्द है तुम्हारी जिंदगी में। नहीं, शायद मेरी किस्मत के पन्नों में ये लाइन पहले से ही लिखी हो, इसीलिए बोल रहा हूँ। जी मैम, बताइए। सर, क्या आप अपने एक एम्प्लॉय को मेरे साथ चटोरी गली तक भेज सकते हैं क्या? मैम, ये तो कोई भी होटल अलाउ नहीं करता है। सर प्लीज़, एक्चुअली मैं यहाँ पर नई हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है यहाँ के बारे में। सर, 1 ही घंटे की बात है, प्लीज़। ठीक है मैम, मैं आपको जानता हूँ, आपकी किताबों का फ़ैन भी हूँ, इसलिए मैं नितिन को आपके साथ भेज रहा हूँ। आप 2 मिनट बैठ जाइए। थैंक यू। नितिन, आया सर। सुबह से तो बिल्कुल मूड ही नहीं था बाहर निकलने का। तुम्हारा आइडिया अच्छा था, बाहर निकलकर मूड फ्रेश करना चाहिए। मैं तो लिखते लिखते बिल्कुल पागल हो रही थी। मैडम, चटोरी गली तो इधर है। नितिन, मैं बाहर खाने नहीं आई हूँ। मैं अपनी ही कहानी में उलझती जा रही हूँ। मैं उस उलझन से बाहर निकलने के लिए आई हूँ। कहीं बैठकर तुमसे तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। मेरे बारे में? हाँ। तो मैडम, कैसा लगा हमारा शहर अल्फाज नगर? अनजान शहर है, पर ना जाने क्यों अपना सा लगता है। शायद इस शहर की यही खासियत है मैडम कि जो भी बाहर से आता है उसे अपना बना लेता है। तुम्हारा जन्म यही हुआ था? कहा तो यही जाता है। मतलब? अब यहाँ हूँ तो यहीं का होगा ना। घर में कितने लोग हैं? मैडम, अगर घर में कोई होता ना मेरे,
तो ये दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती मुझे। सॉरी, तुम तो बिल्कुल मेरे पात्र जैसे हो। मैडम, आइसक्रीम, मुझे भूख लगी है, मैं खा सकता हूँ। यस योर। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। नितिन, साथ हंसना एक तरीके का समझौता होता है कि अब हम दोनों एक दूसरे पर थोड़ा और विश्वास कर सकते हैं। सर, वो 404 रूम नंबर का डिनर कैंसिल कर दीजिएगा। अभी पानी की बोतल देने गए थे तो बताए थे। ठीक है। अरे मैम, आप यहाँ से बिना किसी को साथ लिए चली गई, किसी से बात करते हुए? मैंने बचपन में एक किताब में पढ़ा था सर जी कि लेखक भगवान के द्वारा बनाई गई दुनिया को जिए बिना ही खुद की बनाई हुई दुनिया में जीते जीते दम तोड़ देता है। हे भगवान, ऐसे सटके लोगों से मिलवाने के लिए मैं ही आपको मिला था क्या? लेकिन तुमने झूठ लिखा है। मेरी जिंदगी में अभी कोई लड़की नहीं आई है। राइटर मैं हूँ, मैंने लिखा है, मतलब तुम्हारी जिंदगी में लड़की आ चुकी है। झूठ है। मुझे पता है तुम यहाँ पर नहीं हो। मैं जैसे ही आंखें खोलूंगी तुम यहाँ से गायब हो चुके होगे। लेकिन ये झूठ लिखा है। अपने लिखे हुए पात्रों से भी अनुमति मांगना पड़ता है, क्योंकि आपके लिखे हुए में आपके पात्र अपने बारे में लिखा हुआ झूठ सूंघ लेते हैं। मुझे होटल से इस पात्र को जॉब से निकालना होगा, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। सर, चेकआउट करना है। ओके मैम। कितना पेमेंट हुआ? जस्ट अ मिनट। मेरा आधार कार्ड। या मैम 4000 हुआ है। क्यूआर। मैम, आप साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए जा रही हैं क्या? मैंने आपका नाम देखा था पेपर में। नहीं, तबीयत नहीं ठीक लग रही है। ओके। वो नितिन को भेज दीजिए, मेरा बैग गाड़ी में रख दे। लाइए मैम, हम रख देते हैं। नितिन को तो जॉब से निकाल दिया गया है। क्या? जी। लेकिन कल तो अभी था। अरे मैम, वो दिन रात कॉपी किताबों में घुसा रहता था। कल रात सर आए थे विजिट पर और वो यहीं बैठा पढ़ रहा था। सर पूरा होटल घूम लिए, लेकिन इनको कुछ पता नहीं चला और इसी लापरवाही की वजह से उसको निकाल दिया गया। चले मैम? सर, नितिन का कोई पता मिल सकता है? एक्चुअली उसका पेन मेरे पास रह गया है, वही वापस करना है। एक्चुअली मैम, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। नितिन कहाँ गया मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है। चलिए बैग रख दीजिए। जी चलिए।
कभी कभी उसको देखकर मुझे लगता था कि ये ही है मेरा लेखन। जब वो मेरे आसपास नहीं रहा तो मुझे कुछ पल के लिए यकीन हो गया था कि मेरा लेखन भी उसके साथ खत्म हो गया है। मैं खाली हो गई थी। इस लिखने के बाद मुझे लगा कि सब खत्म होते होते उसने लिखने का एक नया सिरा मुझे पकड़ा दिया है। मतलब एक बिल्कुल दूसरे तरीके का जीवन, जिसकी मुझे उसके रहते कोई भनक ही नहीं थी। साला जिंदगी में चल क्या रहा है? न जिंदा रहने की हिम्मत जुटा पा रहा हूँ, ना ही मर जाने का साहस। चलत मुसाफिर मोहली और पिंजर वाली मुनिया, उड़ उड़ बैठे पनवैया दुगनिया। राम राम दद्दू। अरे पैसा दियो, चाय लियो भैया। हम फ्री का राम राम नहीं लेते हैं किसी अनजान से। राम नाम तो सत्य है दद्दू। आज आप फ्री में नहीं ले रहे हैं, कल को लोग यही नाम आपके लिए फ्री में लेंगे। अरे सुबह सुबह दिन न खराब करो यार अपनी मनहूस बातों से। हमारे पास बहुत काम है, चलो जाओ यहाँ से। इतना समय हमारा कीमती है, फर्जी हुआ पक 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 लगाए हैं। ये समय जो है ना साहब, ये हमेशा हम लोगों की पकड़ से बाहर ही रहा है। आज आपका समय अच्छा चल रहा है, कल शायद हमारा समय शायद आपसे भी बेहतर हो जाए। इसलिए इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और आज आप एक कप चाय पिलाने लायक हैं, पिला दीजिए हमसे कुछ काम लेके। कल हम किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला देंगे। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। फर्जी का ज्ञान न पेलो, और ज्यादा ज्ञान पहले है तो जाओ कोई ऋषि महात्मा का भेष धारण कर लियो। आए हैं बड़े ज्ञानी बने हैं। समय का तमाचा है। एक से एक आदमी चले आवत हैं पी के, लगा तो रात की उतरी नहीं है अभी। हे भगवान, ऐसे पल पल भूखे मारने से तो अच्छा है कि एक बार में ही जान से मार दो। ये कैसी जिंदगी हो गई है, ना ही कोई काम देने को तैयार है और ना ही खाने। अच्छा है भाई, ज्यादा हो गया था, खा लो तुम। क्या हो गया हूं मैं? ये जिंदगी वो कैसे जीती? नहीं, पहले पढ़ाई करने के लिए कोई काम ढूंढना होगा, फिर पुलिस में सिलेक्शन लेने के बाद उसे ढूंढूंगा। बिना पुलिस डिपार्टमेंट में जाए उसे ढूंढना संभव नहीं है। नहीं।
दीदी हाँ? कॉफी लेंगी? नहीं। अच्छा सुनो, आज हम खाना नहीं बनाएंगे, जो खाना होगा वो बता देना, हम ऑर्डर कर लेंगे। वैसे दीदी पापा कह रहे थे कि गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाने का प्लान बनाए। तुम बेटा अपना काम करो, हम पापा से बात कर लेंगे इस बारे में। ठीक है दीदी। लगता है ट्यूशन मिल गया। काम है तो संपर्क करें। महीने की 3,000 रुपया सैलरी, रहना खाना सब फ्री। मुख्य काम भेड़ बकरी चराना, बाकी संपर्क करने पर काम बता दिया जाएगा। भेड़ बकरी कौन चराएगा? उसे ढूंढ निकालने के लिए तुम्हारे सामने आया तुम्हें हर काम करना पड़ेगा, चाहे वो काम किसी के घर का संडास साफ करना ही क्यों ना हो। वो तुम्हें किसी न किसी बहाने से उसके पास ले जाएगा। अगर तुम उस काम से मुकरे तो समझ लेना खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। चाचा, चाचा। हाँ, कहा बबुआ, कहाँ रास्ता भुलाए गयो? ये यहाँ जाना है चाचा। अभी कितनी दूर है? पर्चा चिपकावे का यू असर होता है, पर्चा हम ही चिपकावा रहा है। ई जाने खातिर कि कौनो ससुर फोन करत है कि नहीं, और देखो तुम बिना फोन करे चले आए हो। फोन नहीं है चाचा। ग्रेजुएशन किए हैं और पुलिस बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये नौकरी के लिए 8 किलोमीटर दूर पैदल चल के आए हैं चाचा आपके पास। तो आए गए हो तो चलो साथ है, देखिए तो कुछ करिए थे तुमने, आओ चलो। सुनो, पुलिस की तैयारी के लिए आए हो तो ईमानदारे हुई हो। एक कहावत सुनी थी चाचा कि ईमानदारी का झुंझुना केवल वही बजाता है जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं प्राप्त होता है कभी। अब इसका क्या मतलब समझी भैया? इस कहावत को भी पहली बार किसी ने लिखा होगा, तब भी उसका ईमानदारी के लिए यही मत ही होगा। चलो। चाचा, इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हैं क्या? अरे नहीं बेटा, गर्मी की छुट्टी चल रही हैं, तुम्हारी चाची मायके गई हैं लड़का बच्चन के साथ है। बकरी कहाँ बंधी है चाचा? बता दीजिए, शाम का समय हो गया है उनको टहलाने चराने ले जाने का। हम जाके। 2 मिनट ठहरो, बनिया आदमी हैं हम। 2000 रुपया महीना देंगे तो व्यापार की बात खुल के हो जानी चाहिए। देखो, हमरे घर में इतना काम धंधा है नहीं, तुम आराम से रहो, खाओ पियो, बाकी झाड़ू बहारू कर देना। और सुनो, बाकी गांव में 2-4 रईस आदमी हैं, उनके यहाँ तुमको काम पर लगा देंगे तो 4000 रुपये महीना देंगे हैं। उसमें से ईमानदारी से हमको 500-500 रुपये दे देना, और बाकी का जो समय मिले उसमें अपना पुलिस की तैयारी में लगाना। ठीक है? का डील कुछ जची नहीं भैया? चाचा, कभी कभी जिंदगी काम करने के विकल्प नहीं देती है। एक काम करिए, आप जहाँ बता रहे थे एक बार हम जाके
बात कर लेते हैं, आज ही से काम शुरू कर देते हैं। शक्ल से तो रईस घर के लगते हो, और जिंदगी हमेशा इन कांटों के बीच उलझा कर नहीं रखेगी। देखना, एक न एक दिन ऐसा समय आएगा जब तुम अपने मुकाम पर खड़े होकर दिखाओगे। हैं? चलो चलते हैं, आ जाओ। इधर तो अल्फाज नगर काफी पसंद आ गया आपको। तुम्हें ही ढूंढने आई थी, तुमसे अपनी लेखनी के बारे में कुछ बात करनी है। हमने सुना है कि लेखक ध्यानी भी होते हैं, क्या आप उनमें से ही हैं? हाँ, तुम्हें पता है इसके बारे में? नहीं, सुना है। क्या आप ध्यान में बैठ के एक लड़की के बारे में पता लगा सकती हैं? ये कैसी बातें कर रहे हो? वैसे किस लड़की को ढूंढ रहे हो? है एक। कब मिले थे? 20 साल पहले। ओहो, बचपन का प्यार है। अरे अरे, लालटेन बंद करके सोया करो चच्चा। बचपन तो मेरा था, उसका तो बचपन शुरू ही नहीं हुआ था। क्या बक रहे हो भैया, 30 साल में सबको अपना बचपन ही याद आता है। और हाँ, फालतू में लालटेन जलती ना देखें, वरना 250 रुपया तेल का ले लेंगे। हैरान है इतना ये बता, क्यों ऐसे है ठहरा, चल जरा। झटक झटक के टूट रहे हो जब सांसों के तार, भटक भटक के मन का पंछी मारे सर्दी वार। तो बांध के उसको खूंटे से, जोड़ दे टुकड़े टूटे से। अरे बांध के उसको खूंटे से, जोड़ दे टुकड़े टूटे से। नजरें तरसे कब तक बरसे यार। जिद है हार हरा दे। जिद है डर को डरा दे। जिद है करे बहाने। जिद है जीत के माने। जिद है कैसा भवा पेपर? पेपर बहुत बढ़िया हुआ चाचा, बस अब रिजल्ट का इंतजार है। कुछ मदद वदद करी हो, यहीं जाके सब भुलाए जाइ हो। अरे चाचा, आप कोई भूले वाली चीज थोड़े हो। अच्छा सुनो, जाओ भीतर जाओ, देखो खाना धरा, थरिया धोए के धर दी हो। पड़ोस का लड़कवा छुटाए गवार है ना, चाची गई हैं, साइकिल चलावत है, गिर पड़ा, हाथ पाँव तोड़ लिए से। और हम जाई थे जरा खेते हो के आई थे। ठीक ठीक चाचा, चलो जाओ। कहे हो नितिन, सुना है जो परीक्षा दे के आए हो उका पर्चा लीक हो गवा है। लीक? अच्छा लीक। लीक? हाँ, कहे सब हम खेत से जब लौटित रहे तो खलिहान के माँ साहब का लड़कवा 2-4 लड़कन से बतला रहा है। चाचा एक मिनट, हमको जरा अपना फोन दीजिए। भैया सुना है कि कोई गैर आदमी का अपन फोन न दे चाहिए, काहे से वो कुछ करके अपन बैंक खाते में पैसा मंगा लेते। समझो।
चाचा एक बात बताइए हमको, आप हम पर भरोसा करके भी हम पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो दोपहर में आप हमको अंदर ना भेजते ना घर के, और हमारे भरोसे एक खेत पर ना जाते। क्या बात कर रहे हैं आप चाचा? अरे वो तो हम सुनी बात कर दिया, का करी हो फोन? चाचा पेपर लीक की वीडियो देख रहे हैं हमको न्यूज में। अच्छा ले। यूपी में पेपर लीक के आरोपों पर अभी सियासत तेज हो गई है। सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का दावा किया गया है। आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस पर पॉलिटिक्स जमकर हो रही है। हाँ भाई, कहाँ जाने की तैयारी है? शहर जा रहे हैं चाचा। आज काम पर नहीं जाना है क्या? अच्छा ये बात बताओ, कितनी देर में आओगे? काहे से हमको साइकिल लेके मंडी जाना है। साइकिल से नहीं जा रहे चाचा, हमको हो सकता हो आने में रात हो जाए, या हो सकता हो हम कल सुबह आए, हमको भी नहीं मालूम। काम से परेशान हो गए हो? जिंदगी से। बबुआ, हम सब खुशियां बांटना जानते हैं, लेकिन पीड़ा को भोगने के लिए ना हम सब बहुत स्वार्थी हो जाते हैं। क्या तुमने कभी किसी को खोया है? हमने किस्मत खोई है चाचा, बस उसे ही ढूंढने जा रहा हूँ। वो पात्र है तो क्या हुआ, कितना अत्याचार सहेगा बेचारा। उस लड़की से मिलवा कर शादी करवा देनी चाहिए, हैप्पी एंडिंग भी हो जाएगी। नहीं तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापात चलती ही रहेगी। एंडिंग में कुछ खास मजा क्यों नहीं आ रहा है? किसी से राय लेनी चाहिए इस पे। हेलो, कोई सुनता ही नहीं है। नित्या, लगता है अल्फाज नगर पसंद आ गया आपको। हाँ, लेकिन कोइंसिडेंस, इस कहानी की शुरुआत भी मैंने अल्फाज नगर में तुमसे मिलने पर ही की थी, और अंत कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो फिर अल्फाज नगर ही चली आई। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसका अंत करते करते तुमसे मुलाकात हो जाएगी। ये स्टोरी पढ़ के देखो यार, मुझे एंडिंग कुछ मजा नहीं आ रहा है। वैसे तो हमने कहानियाँ पढ़ना कब का छोड़ दिया है, लेकिन इसमें आपका करियर का सवाल है तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। कहानी तुमने लिखी है? हाँ, लेकिन क्यों? अरे इसमें मेरी पूरी जिंदगी लिखी हुई है। कहानी का एक एक पल मेरे बारे में है। अब इसमें जो गलत लिखा है वो सिर्फ ये लिखा है कि मैं एक लड़की से मिला हूं, लेकिन सच तो ये है कि मैं अभी तक उस लड़की से मिला ही नहीं हूं जिससे मुझे शादी करनी है। मैं उसे ही तो ढूंढ रहा हूं।
मतलब जो मैं लिख रही हूँ वो तुम्हारे साथ हो रहा है? देखो, मुझे नहीं पता है कि जो तुम लिख रही हो वो मेरे साथ हो रहा है या जो मेरे साथ हो रहा है वो तुम लिख रही हो। एक मिनट, अभी क्लियर हो जाएगा। इस पेन से कुछ लिखो। लिखो, नितिन पुलिस अफसर बनकर रीवा को ढूंढ लिया है। तुम लिखो इस पेन से। लेखक पागल नहीं होते हैं। एक लेखक ही ऐसा होता है जिसकी कलम में भगवान के कलम जितनी ताकत होती है, क्योंकि लेखक भी किसी पात्र की किस्मत लिख रहा होता है। मुझे रीवा से मिलना है। मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए? तुम। मुझे अपनी और इस कलम की ताकत पता चल गई है। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो हम दोनों मिलकर इस दुनिया को जीत सकते हैं। मुझे रीवा से मिलना है। उसके बाद जो भी तुम बोलोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें शादी करके मेरे साथ रहना पड़ेगा। इस दुनिया को जीतने के लिए मैं जो जो लिखूंगी वह सब तुम्हें मेरी निगरानी में रहकर काम करने पड़ेंगे। फिर मैं तुम्हें रीवा से मिलाकर तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगी। मुझे मालूम है कि ना चाहते हुए भी तुम्हें यह शर्त मंजूर करनी पड़ेगी।
क्योंकि इस डायरी में तुम्हारी शादी हो चुकी है उस लड़की से। अगर तुम देख पा रहे हो तो देखो, उस डायरी में जब जब तुम्हारा उस लड़की से मिलने का जिक्र हुआ है तब तब कोई और लड़की नहीं बल्कि मैं ही तुम्हारे आसपास मौजूद थी। कब करनी है शादी? आज। चले? इस दुनिया को जीतने पर काम शुरू किया जाए। लेकिन इस दुनिया को जीतने के बाद इस दुनिया पर आधा हक हमारा भी होगा रीवा के साथ। जहां बुनियादी सुविधाएं स्वप्न सरीखे हो जाएं, वहां चमत्कार से ही आस रहती है, और ये देश चमत्कारों का ही था। तो गाइस, कहानी के एंड में आप आ चुके हैं, और अगर आपने कहानी अब तक देखी है तो आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। लेकिन बहुत सारे सवाल छोड़ के जा रही है ये कहानी कि यार अचानक से पेन से लिखना बंद हो गया, मतलब इंक खत्म हो गई और उन लोगों की शादी हो गई, अब क्या होगा? वो बाबा की जो आवाज़ आ रही थी वो बाबा कौन थे? ये जादुई कलम आई कहाँ से? मतलब बहुत सारे सवाल हैं इस कहानी में। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये जो सारे सवाल हैं इनका जवाब आपको मिलेगा सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट हम तब रिवील करेंगे जब इस वीडियो पर आप 1 मिलियन व्यूज़ ला के देंगे। तो आपको सिंपल करना क्या है, इस शॉर्ट फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, सर्कल में, ताकि हमारे राइटर को मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि ऐसी राइटिंग लाने के लिए समझ लीजिए राइटर के दिमाग की दही हो जाती है। मैं सही बता रहा हूँ, क्वालिटी की राइटिंग लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो अगर इस वीडियो पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिलेगा तो हम इसका सेकंड पार्ट ला देंगे, और 1 मिलियन का टारगेट है। 1 मिलियन जैसे ही आ जाएंगे हम विद इन 15 डेज़ इसका पार्ट 2 डाल देंगे अपने चैनल पर। तो जल्दी से जाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा। थैंक यू सो मच।